किसी से 1 रुपए नहीं मांगते, उसके बावजूद भी आपको भूखा सोने नहीं देते भगवान। आप ये बता रहे हैं कि हम कहीं न कहीं खाने को मिल ही जाता है, चाहे जो होता रहे, खाने को मिल ही जाता है। मिल ही जाता है। वो अभी तक ऐसा दशा जो भूखे रहने का और भीग भीग के वर्षा हो रहा है, बाहर रहने का अवस्था नहीं आया। ये घर त्योहार का नहीं, मैं नहीं लौटते, वो मत पूछिए। अच्छा। हाँ, वो पूछने का बात नहीं, वो भूल जाने का बात है। खुले में रहते, कोई आश्रम में नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे तो है, दो तीन बच्चे हैं, बाल बच्चे। वो लोग अपने पैर में खड़े हो गए। महाराज अधिक हो गई, अधिक हो गई। अब ये जीवनी जो कुछ हो चुका है और हो रहा है और बाद में होगा, वो मत पूछिए, उसकी बात अच्छा नहीं। स्वार्थ के लिए वो जो कुछ करेगा, स्वार्थ पूरा करने के लिए करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। कैसे धन कमाएगा, वो अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्र है संसार में, अब दूसरा शास्त्र नहीं है हमारा। इसलिए अब भविष्य में जो होगा सो सबका सब दुखी होता है, सुखी नहीं होता। बाल बच्चे पशु लोग का भी है, देखना चाहिए। चिड़िया का भी है, देखना चाहिए। बाल बच्चे से दिक्कत होने जो होता है, वो आदमी भी मूर्ख ही है। लेकिन तमोगुणी वो लोग दारू पिएगा, गांजा पिएगा, ये कुकर्म ही उसका पुरुषार्थ समझता है। ये बताइए, कब से आप बनारस में रह रहे हैं और मतलब क्या करते हैं, और वहाँ पे ये बताइए। बनारस में मैं रविदास मंदिर के परिसर में रहते, खुले में रहते, कोई आश्रम में नहीं। और यात्रीजन आता है, देता है, खिलाता है, पिलाता है, कोई कमी नहीं हो जाता। तब गंगा किनारे पे खुला पे रहने में बढ़िया लगे। मतलब आप कितने सालों से वहाँ रहते हैं? 10 वर्ष हो गई। 10 साल। हाँ, 10 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं यहाँ बनारस में जो मंदिर परिसर में नहीं आए थे, बाहर ही थे। अच्छा, बाहर ही थे। मतलब अच्छा, आपके बच्चे या बीबी? नहीं महाराज, ये तो उम्र की बात है। जब उम्र 60 वर्ष से ऊपर जाएगा, बाल बच्चे का पास में रहने से अच्छा और बढ़िया मन राजी पसंद नहीं होता। अच्छा। इसलिए उन लोगों के पास बोले न बिना मैं तीर्थता जाते, अब मैं घर व्यवहार जो कुछ करना है अब कर लो, मैं नहीं करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे तो है, दो तीन बच्चे हैं, बाल बच्चे। वो लोग अपने पैर में खड़े हो गए। अच्छा, सब ठीक हो गए। अपने पैर में खड़े हो गए, तब तो आपको आपके साथ आपको उनके साथ रहना चाहिए था। नहीं, आप महाराज, आप अभी कच्चे उम्र के हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा। जो पूखा विश्ववेदा लिखा है, जब दांत गिर जाएगा, सब आँख कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इस शरीर का कैसा अवस्था होता है उसको पता आपको बाद में होगा। अच्छा। आप 80-85 वर्ष तक जियोगे तब उसको पता होता, नहीं तो आपको पता नहीं वो समय के। इसलिए साक्षात स्वर्गलोक इंद्र भी अपने जो पास में है सभी को पसंद नहीं कर सकेगा। अब हम तो मनुष्य है, कौन क्या करेगा। आनंद लेना है जो अपने से, वही ठीक है। बाहर से आनंद चाहेगा, नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अब घर व्यवहार में रहने से अपने से जो आनंद लेना हो वो नहीं होता। अच्छा, तो आप निकल गए। हाँ, घर व्यवहार में ध्यान देना ही पड़ेगा, सहयोग करना ही पड़ेगा, कुछ बोलना ही पड़ेगा, कुछ देखना ही पड़ेगा। निकलने पर अब तो प्राण रक्षा करना है, आराम से ये समय कटना है और नहीं, कुछ नहीं करना है। इसीलिए मेरा अनुभव ये बढ़िया है। ये बढ़िया है। अच्छा। और मतलब घर से दबाव नहीं पड़ा आपको घर से जाने के लिए? हाँ, घर से हाँ, अब घर जाने वहाँ रहने की कोई इच्छा ही नहीं। यहीं तीर्थ में
अब उम्र वाला अपने को बातचीत होता, रहने खाने पीने में सब मिलजुल होता, वो मिलजुल घर में नहीं होता, घर परिवार में नहीं। लड़के अच्छे मतलब लड़कियों का बर्ताव कैसा था आपके साथ जिसके ये घर त्योहार का नहीं, मैं नहीं लौटते, वो मत पूछिए। अच्छा हाँ, वो पूछने का बात नहीं, वो भूल जाने का बात है। ऐसा क्या हुआ बाबा जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? देखिए उम्र के कारण मैं आपको बोल रहा हूँ। अब उम्र जो उसमें भागवत में लिखा है कि न साहिब गोचरम, क्या भी लिखा है, जो वृद्ध हो उसकी अवस्था क्या है, जो बैल अपने काम नहीं कर पाएगा, गाड़ा नहीं खींचेगा, उसी का अवस्था हो जाता है। कौन सेवा करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, हाँ काम नहीं, उसको कौन करेगा। इसलिए उसको वहाँ जो दशा हो, बूढ़े आदमी को वही दशा हो, लिखा है वो सही। अच्छा वेद में, वेदवाणी में आश्रमों जीवन बिताएगा वो सुखी होगा, वो उसका आत्मबल कम नहीं होगा, लिखा है। आश्रमी जीवन आपको पता है कि नहीं? हाँ, आश्रमी जीवन में घर से निकल पड़ना और आराम से कहाँ जाना हो, कहाँ देखना हो, क्या करना हो, ऐसा ही जीवन करेगा वो बढ़िया होगा, लिखा है। धर्मशास्त्र के आदेश है, केवल मेरा अनुभव नहीं, धर्मशास्त्र का भी वही सलाह है। पढ़ते हैं धर्मशास्त्र? जी, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं आप? नहीं, शास्त्र हम लोगों को जन्मजात ही, अब बावन क्षेत्रीय जो होता है ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म संबंधी ज्ञान करने का, वेद रुद्री धर्मशास्त्र पढ़ने का ही समय के हम है, इसीलिए दूसरा तो बात है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए बाबा जी, पहले कलयुग से पहले जो लड़के थे सब बताते थे कि वो अपने बाप की आज्ञा मानते थे, बाप के हमेशा मतलब कहे हुए पे चलते थे। अब कलयुग के लड़कियों में आप क्या देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं? नहीं, वो तो अब युग परिवर्तन हो गई, खा पी का विषय अलग है और संगत का विषय अलग है, अध्ययन शिक्षा दीक्षा का विषय अलग है, गुरु का शिक्षा का नाम निशाना नहीं है, पैसा होगा सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ऐसी ज़माने में जो परंपरागत वृद्ध सेवा, माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा और भगवान की सेवा, ये रास तो हो जा रहा है, कितना 50% भी बाकी नहीं। जो पहला का युग में था वो अभी आधा भी नहीं, बिल्कुल समाप्त हो रहा है। इसलिए 5 वर्ष के बालक उसके माँ बाप को बात नहीं मानेगा। ये बात सही कह रहे हैं, नहीं मानेगा, ये बात सही कहा। अब ऐसी अवस्था में घर परिवारों का दशा क्या होगा, क्या सुख होगा? कुछ नहीं, सुख नहीं होगा। कोई काम करेगा, आपने जीविका, अपनी संगत अलग होगा, संगत भी अच्छा नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है। बर्ताव भी बदल जाएगा, लड़के बच्चों का जो बाप के प्रति बर्ताव भी बदल जाएगा, जो बर्ताव है वो भी। बाल बच्चे का जो मानसिकता और दिमाग, शिक्षा दीक्षा, इस सब समाज में रहेगा, समाज से प्रभावित होगा, वो और विषय में नहीं लौटेगा। कोई समाज में कौन धर्म मानेगा, कौन संस्कार है, कौन संस्कृति है, उसी के अनुरूप चलेगा, दूसरा नहीं। आजकल के बच्चों में एक चीज़ है कि माँ बाप, सही बात है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कोई ख्याल नहीं करता माँ बापों का, और ना तो माँ बाप की कोई बात मान रहा है और ना ही माँ बाप को साथ रखना चाहते हैं आजकल के बच्चे। क्या आप इस पर क्या सोचते हैं? आपके भी बच्चे नहीं, वो तो महाराज आपको पता ही है, जो अपने से ऊपर वाले विद्वान जनों, सज्जन जनों, समाज और ऊपर पद वाले आदमी को मान सम्मान करता है, वो उसको नाम भक्ति है।
भक्ति का नाम निशाना नहीं है। स्वार्थ के लिए वो जो कुछ करेगा स्वार्थ पूरा करने के लिए करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। एक बात वो हो गई। दूसरी बात, इस जमाना क्या है, शिक्षा दीक्षा सब धन कमाने के विषय में, दूसरा नहीं। कैसे धन कमाएगा वो अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्र है संसार में, अब दूसरा शास्त्र नहीं है हमारा। इसलिए अब भविष्य में जो होगा सो सबका सब दुखी होता है, सुखी नहीं होता। ये बात सही कह रहे हैं, ये बात बहुत सही बात कह रहे हैं। क्यों? कमाएगा, खर्च करेगा, खाएगा, पिएगा, जिएगा, जब तक उसका कमाई हो कमाई नहीं हो उसका आनंद नहीं चला गया, अब नहीं आएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये बताइए बाबा कि जब आप युवा थे तो आप क्या काम करते थे और कहाँ रहते थे, क्या व्यवस्था आपकी, कौन सी नौकरी करते थे, क्या करते थे? महाराज अधिक हो गई, अधिक हो गई। अब ये जीवनी जो कुछ हो चुका है और हो रहा है और बाद में होगा वो मत पूछिए, उसकी बात अच्छा नहीं। चलिए ठीक है। आप आपको लग रहा है, हमको लग रहा है कि आप बहुत पीड़ावान आपकी ज़िंदगी मतलब पीछे की रही है, इसलिए आप उस पर बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते। पीड़ा की बात नहीं महाराज, ये केवल समय सापेक्ष चलना चाहिए, तभी जीवन सुखी होगा। समय सापेक्ष नहीं हो वो दुखी होगा, उसका हृदय अंधकार होगा, विस्मत होगा, दिक्कत होगा। ऐसी जीवन कौन काम का, वो काम नहीं। इसलिए अब क्या करने से ठीक होगा सोचना चाहिए, सोचने से वही करेगा, वो करने से ठीक है नहीं ठीक नहीं है वो अपने को पता हो जाता। दारू वाले और गांजा वालों का मित्र नहीं होता। गांजा वाले और दारू वाले संसार में उसका दहन परिवार से भी सब राज नहीं होता, सब रुष्ट होता है। और मित्र लोग जहाँ जाएगा उसे मित्र भी कोई नहीं होगा, क्यों? उसका गुण का कदर सोच नहीं होता है। वो कैसे कमाऊँ, कैसे दारू पीऊँ, कैसे गांजा पीऊँ, उसका सोच वही है, भगवान वही है। भगवान की पूजा वो सब कुछ त्याग करके पूजा करेगा जी। दारू और गांजा जो धर्मशास्त्र में त्याज्य है वो नहीं खाना, नहीं प्रयोग करना। किसका? सद्गुणी का, सत्वगुणी का। रजोगुणी प्रयोग करेगा, यथार्थ में वो लोग छिप कर शाम को सभी के पिछाड़ी जाके प्रयोग करेगा, प्रयोग तो करेगा लेकिन वो ऐसा भद्दा और बर्बाद, अपने को बर्बाद करने वाले काम नहीं करेगा। लेकिन तमोगुणी वो लोग दारू पिएगा, गांजा पिएगा, ये कुकर्म ही उसका पुरुषार्थ समझता है। इसीलिए उन लोगों को कोई किसी से संबंध नहीं, जरूरी नहीं, मित्र नहीं, अपना नाता नहीं, ऐसे जीवन उनका बीत रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए बाबा जी, अगर बारिश उरिश होता है, आप चाहे जहाँ सो जाते हैं, अगर बारिश हुआ तो कभी ऐसा हुआ कि रात में आप भीग गए हो ठंड में? ऐसा हो सकता है महाराज, लेकिन एक प्लास्टिक और प्लास्टिक का बोरा पास में हो उसको भी चिंता नहीं। ये ऊँचा ठाव देख के रहेगा, उससे ढक देता है, अपने को एक प्लास्टिक लपेटेगा, बच जाएगा। अच्छा, क्या इतना पानी बारिश होता रहे आप प्लास्टिक अपने आप में लपेट लेते हैं और उसके बाद बच जाते हैं? हाँ, यहाँ प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऊपर करने से ये नहीं भी। अब वो अपर झटकी भी झाड़ी जो रात दिन पड़ने की संभावना हो, कहाँ सुरक्षित हो वहीं जाएगा, वहीं रहेगा। मैं 2 दिन 3 दिन वर्षा हुआ था ना, मैं जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही। वर्षा का समय जब ख़त्म हो गई तब वहाँ से निकल पाएगा, वहाँ रहने की जरूरत नहीं। 3 दिन तक वहीं रहे।
अच्छा ये बताइए बाबा जी कि जैसे आप लोग मने चल रहे हैं, हमेशा कहीं न कहीं चलते ही रहते हैं खाते पीने के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आपसे अभद्र भाषा में बात किया हो या फिर कोई आपको ढकेल दिया हो या ऐसा कुछ बर्ताव किया हो जो आपको अच्छा ना लगे? वैसा दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ है हमारा। मैं किसी से द्रोह नहीं करेगा, मांगेगा नहीं, और कोई वस्तु का ये जमा करने का, रखने का, लेके जाने का मन नहीं तो कोई ज़रूरी ही नहीं, बोलने का भी ज़रूरी नहीं। खा पी के लिए 5-10 रुपया अपने पास हो, नाश्ता करेगा, बस चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, जीने का इच्छा करता है बाबा जी अभी? जीने का आपका इच्छा करता है? लेने वाले जो ये चरित्र खत्म है ना, जो कुछ भी खाएगा, जो कुछ भी बोलेगा, जो कुछ भी करेगा, ऐसा दुष्चरित्र वाले के लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो पैसा का ज़रूरी वैसा होता भी नहीं। और जो संगत हो उससे 2 बात 4 बात करने से वो कैसा आदमी हो पता हो जाता है। तब इसलिए ऐसा आदमी आएगा उसके जो बोलने से वो हट जाएगा। ऐसा व्यवहार करते करते कोई कहीं अभी तक नहीं ऐसा जो समस्या अभी तक नहीं हुआ। अच्छा जीना चाहते हैं मतलब आप, या फिर चाहते हैं भगवान कि अब भगवान अब बुला लीजिए अपने पास? अभी तीर्थों में रहने का, तीर्थों पर जाने का, ये आप लोग जैसा सज्जन आदमी से संगत करने का मर्जी तो भगवान का ही है। तो सभी लोगों ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा चांस नहीं मिलेगा। जब तक भगवान चाहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा, ये भगवान का ही मर्जी है, तब ऐसा होता है। सही बात है। आप किसी से 1 रुपए नहीं मांगते, उसके बावजूद भी आपको भूखा सोने नहीं देते भगवान। आप ये बता रहे हैं कि हम कहीं न कहीं खाने को मिल ही जाता है, चाहे जो होता रहे, खाने को मिल ही जाता है। मिल जाता है। वो अभी तक ऐसा दशा जो भूखे रहने का और भीख भीख के वर्षा हो रहा है, बाहर रहने का अवस्था नहीं आया। 10 साल में ऐसा कभी अवस्था नहीं। अभी तक कभी नहीं आया है। वर्षा होने लगेगा, अब 2 दिन 3 दिन रात भर वर्षा होगा, उस समय के लिए तो कठिन होगा। तब कहाँ सुरक्षित है, वो तो स्थान तो मिल ही जाता है, वहाँ जाएगा वहीं। और खाना महाराज मांगेगा वहाँ भी देगा, मैं मांगते नहीं। क्यों? थोड़ा अन्न खाएगा, पानी खाएगा, पेट भर जाए। मेरे पास यहाँ चिवड़ा है, देखिए, थोड़ा चिवड़ा पास में रहेगा, भूख आएगा, आज खा पी का सामान कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, वो सोचेगा नहीं। चिवड़ा निकालेगा, थोड़ा चीनी डालेगा, खाएगा, पानी खाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सब अपना अपना सोच विचार, कैसे निर्वाह करने से आराम होगा, वो तो अपना ही सोच है महाराज। जो दुख भोगेगा वो अपनी बुद्धि से भोगेगा, जो सुख भोगेगा वो अपनी बुद्धि से भोगेगा। कोई किसी को दोष नहीं, कोई किसी को दोष नहीं देता। दोष नहीं देता है। वो दोष देता है वो मूर्ख जन ही है। अच्छा, दोष देने वाला मूर्ख ही है। सज्जन किसी को दोष नहीं देता। क्यों? भगवत स्वरूप, भगवत तत्व, भगवत शक्ति नहीं हो, आदमी ये शरीर क्या करेगा, ढलेगा। भगवान छोड़ जाएगा, ये शरीर ढल जाएगा, वो तो सही है। तब भगवान यहाँ है, भगवान की मर्जी अनुकूल, अपने को कैसे अनुकूल होता वो सोचेगा, वही करेगा, वो दुखी कैसे नहीं। वही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।